starting ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು? Who is responsible for this? Why action has not been taken? Why you did not arrest Naveen Kumar? कुछ बेवकूफ़ दुनिया में ऐसे हैं, हमेशा रहते हैं, जो चांद और सूरज को थूकने की कोशिश करते हैं, और अक्लमंद समझता है कि चांद और सूरज को थूकने से चांद और सूरज का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा वो थूक जो है उसी पर आ गिरता है। इसी तरीक़े पर हम सब के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में चाँद और सूरज से तशबीह दी है। तो अगर कोई आपकी ज़ात को पर उंगली उठाता है, ज़बान दराज़ी करता है, तो वो यूँ है जैसे चाँद और सूरज पर थूकने की कोशिश कर रहा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में राई के दाने के बराबर किसी किस्म का कोई नुक्स और कमी कभी नहीं आ सकती। हाँ, थूकने वाले तबाह बर्बाद हुए हैं और आइंदा क़ियामत तक होते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सलामत रखे। और हमारे इस यूट्यूब चैनल साद अहमद 313 में आप सबका खैर मकदम है। 11 तारीख अगस्त का महीना 2020 को बेंगलुरु शहर के अंदर रात 9 बजे एक बहुत बड़ा मजमा केजीहल्ली पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज करता है। एहतजाज करने का मकसद ये था कि अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, जो इससे पहले जेडीएस पार्टी से थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं अखंडा श्रीनिवास मूर्ति। इनके भांजे नवीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और एक फ़ेसबुक पर एक पोस्ट इन्होंने डाला। जब इन्होंने डाला तो इसके एहतजाज पर, क्योंकि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, बेशक मुसलमान नमाज वक्त पर अदा नहीं करता, मस्जिदों का आबाद नहीं करता और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल नहीं करता, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई औलाद अपने वालिदैन की इज़्ज़त, अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता, बुरे लहजे में बात करता है, उनके बताए हुए तरीक़े पर नहीं चलता, उनके बताए हुए चीज़ों पर अमल नहीं करता, लेकिन कोई ऐरा गैर आकर उनके माँ बाप की तौहीन करे, उस औलाद को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है कि वो अपने माँ बाप की तौहीन सह सके। रहमतुल लिल आलमीन जो सबके लिए रहमत बनकर आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता। और मुझे यकीन है बरादरान वतन का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तबका भी नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। चाहे वो किसी भी मज़हब का इंसान हो, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बात करे, उसका कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता। हमारी लड़ाई नवीन नामी शख्स से है, ना ही उसके धर्म से, ना ही उसके मज़हब से है। हमने अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के भांजे की मुखालिफत में, जिसने नबी के शान में गुस्ताखी की, इस पर सारा मजमुआ केजीहल्ली और डीजेहल्ली दोनों पुलिस स्टेशन, दोनों थानों के पास एहतजाज किया। जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और सबका डिमांड ये था कि पुलिस से कि आप उसे हिरासत में लें और हमारा एफआईआर दर्ज करें। 9 बजे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। होने के बाद में लोग नारेबाजी करने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे। इस प्रोटेस्ट के दौरान बेंगलुरु के मारूफ आलिम दीन जनाब पीएम मुजम्मिल साहब पहुँचे और पहुँचकर इस वारदात को, इस वाक़ये को और उस मजमे को कंट्रोल करने लगे और कहने लगे कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, उलमाए कराम आएंगे, सियासी लीडरान आएंगे और सब मिलकर लीगल कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क कॉन्स्टिट्यूशनल मुल्क है। हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट करने की, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देता है, तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। कोई हंगामा करने की कोशिश न करे, पूरा एफआईआर दर्ज हुआ है और पुलिस जाकर उसे अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए बराए मेहरबानी हालात को सामने रखें और पूरे अकल और होश के साथ काम करें। नौजवान जज्बात में न आए, इंशाअल्लाह ताला उसे गिरफ्तार किया जाएगा और बाकायदा उसके लिए सज़ा का भी बराबर काम हो जाएगा। नौजवान और दूसरे नौजवान जिम्मेदार अफराद यहाँ पर खड़े हैं, नौजवानों से गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते अपने जज्बात को काबू में रखें। इस मौके पर जनाब पीएम मुजम्मिल साहब लोगों के सामने मुखातिब होते हुए इस चीज़ को अर्ज़ किया कि कानून को हाथ में ना लें। इसके चलते चलते ये वाक़या चलता रहा
اور بھیڑ جمتی گئی، لوگ جمتے گئے اور مخالفت میں اور احتجاج میں لگے رہے۔ اسی دوران ایس ڈی پی آئی پارٹی نے بھی اپنی جانب سے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں عبدالحنان صاحب نے واضح طور پر لوگوں سے، عوام سے اپیل کی کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، پرامن احتجاج کرتے رہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ مسئلہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مذہبی مسئلہ ہے، اور ہماری مذہبی ایموشنز کو، ہماری فیلنگز کو ہرٹ ہوا ہے، ہم کسی بھی حال میں اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ آج بنگلور شہر میں گستاخ رسول کا ایک معاملہ پیش آیا ہے۔ پولیکیشن نگر اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے ایم ایل اے اکھنڈا سری نواس کے ایک رشتہ دار نے سوشل میڈیا میں گستاخ رسول کا ایک پوسٹ وائرل کیا ہے۔ پی نوین کے نام سے وہ لڑکا گستاخ رسول کا ایک پوسٹ وائرل کرنے کے بعد بنگلور میں ڈی جے ہلڈی پولیس اسٹیشن کی لمٹ میں نوجوانوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ بہت زیادہ حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ میں بنگلور کے تمام شہریوں سے، خصوصاً ڈی جے ہلڈی اور پولیکیشن نگر کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں، ماحول کو کشیدہ نہ کریں، پولیس کو اور قانون کو اپنا کام کرنے دیں، امن قائم کریں، حالات کو، ماحول کو امن میں تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اسی کے چلتے چلتے جناب بی زیڈ ضمیر احمد خان بھی اس جگہ پر پہنچ کر انہوں نے بھی لوگوں کے سامنے مخاطب ہو کر لوگوں کو امن اور شانتی برقرار رکھنے کی ہدایات دی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کل جانتے ڈی جی ایل اے کے اندر جو حادثہ ہوا، میں اور ہمارے شیواجی نگر ایم ایل اے رضوان صاحب نے 3:30 بجے تک ادھر ہی تھے، جا کے بہت جدوجہد کوشش کیے، عوام سے بہت عاجزانہ گزارش بھی کیے کہ قانون اپنے ہاتھ میں مت لو کر کے، مگر ہماری بات نہ سنتے ہوئے ادھر فساد ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ چلتا رہا، اور اسی کے دوران امارت شریعہ کی جانب سے امیر شریعت کرناٹکا جناب صغیر احمد خان صاحب نے بھی فوری طور پر ویڈیو جاری کیا، اور ویڈیو جاری کر لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے کے اوپر انہوں نے ہدایت دی، اور قانون کو ہرگز ہاتھ میں نہ لیں اس کی انہوں نے ہدایت دی، اور فوری طور پر ویڈیو جاری کر انہوں نے وائرل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مقام میرے مسلمان بھائیوں، آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اطمینان سے اور امن سے رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، بے شک ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان اس کو قبول نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے وہ سخت سزا کا مستحق ہے۔ لیکن دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور گڑبڑ زیادہ نہ مچائیں اور امن سے رہیں۔ اور سارے اس واقعے کے دوران اکھنڈا شری نواس مورتی نے بھی اپنا ویڈیو جاری کیا، جاری کر انہوں نے اعلان کیا، اور اعلان کر یہ کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بھلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بھانجے کی اس بات کی مخالفت کرتا ہوں اور اس کے اگینسٹ ہوں، بلکہ انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ جو بھی مجرم ہے، جو بھی گناہ گار ہے، اس گناہ گار کو ہم سزا دلوائیں گے، میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، مسلمان میرے ہیں، میں مسلمانوں کا ہوں۔ اس طریقے سے ایک ویڈیو انہوں نے جاری کیا۔ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪುಲಿಕೇಶಿನ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ। ಏನೇ ಜಗಳ ಇದ್ರೇನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲಿ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸೋಣ, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀರಿ। ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದವರು ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ದಿರಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। یہ واقعہ چلتا رہا، اتنے میں اس
प्रोटेस्ट को, यानी जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, इसकी आड़ में कुछ लोगों ने इस पीसफुल प्रोटेस्ट को दंगे में बदल दिया। पुलिस की जानिब से भी ये ऐलानात किए जा रहे थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें और अपने आप को काबू में रखें, कानून को हाथ में ला लें, लेकिन कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट उसे हिरासत में लेता या एफआईआर दर्ज करवा लेता तो शायद ये बहुत बड़ा वाक़या जो है नहीं होता और डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन और इलाके जलने से बच जाते, ताकि उस मौके को कंट्रोल किया जाता। बल्कि उस वक्त पर उस लोगों को, उस भीड़ को, उस मजमे को रोका नहीं गया, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उनकी मांग तो यही थी कि सबसे पहली बात तो हमारा एफआईआर दर्ज कर लिया जाए और दूसरी बात यह है कि उसे हिरासत में ले लिया जाए और कानून के मुताबिक उसे सज़ा दिलवाई जाए। 3 घंटे जब मजमा बढ़ता गया, पुलिस की जानिब से कोई रिप्लाई कोई नहीं आया। इस पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ लोगों ने इसके अंदर घुसकर पुलिस स्टेशन की तोड़फोड़ की। पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी चीज़ें, गाड़ियाँ वगैरह पुलिस डिपार्टमेंट की थी, इन सब को तोड़ा गया, फोड़ा गया। कोई शराब की दुकान को जलाया गया। इसमें पुलिस ने इस चीज़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। जब लाठीचार्ज किया तो सामने से लोगों का हुजूम बढ़ता गया तो पुलिस ने पथराव किया। पुलिस की जानिब से भी पथराव हुए और सामने की भीड़ की जानिब से भी पथराव हुए, दोनों जानिब से पथराव हुए और इसमें तकरीबन बताया जा रहा है 50 पुलिस ऑफिसर्स घायल हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए। और भीड़ जो मॉब है उसका तो कभी पता नहीं चलता, क्योंकि वो एक मॉब था, वो एक भीड़ था। वो अपना ज़ख्म कहाँ से लोगों के सामने लेकर आया कि मैं भी उस भीड़ में मौजूद था और मुझे भी ज़ख्म और मुझे भी चोट लगी है। देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसी के दौरान पुलिस ने पथराव करते करते पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, यानी टीयर गैस छोड़े। टीयर गैस के गोले छोड़ते गए और भीड़ के ऊपर, मॉब के ऊपर वो बरसाते गए और भीड़ तितर बितर होती गई, डिवाइड होती गई और फिर भीड़ जो है जमा होकर पथराव करने लगी। तो फिर पुलिस को ये इजाज़त दी गई है, परमिशन दी गई कि आप फायर करें, यानी फायरिंग करें, आप शूट कर सकते हैं। शूटिंग का ऑर्डर दे दिया गया। तो पुलिस ने हवा में 3 मरतबा फायर किया। फायर करने के बाद पुलिस ने उस मॉब के ऊपर, उस भीड़ के ऊपर फायर कर दिया। तो इस मौके पर पुलिस की गोलीबारी की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। 3 के 3 नौजवान थे, 3 के 3 घर के ज़िम्मेदार थे। 3 घरों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। 3 घरों की ज़िंदगी ख़त्म होकर दुनिया से ये 3 रुखसत हो गए। तो ये जो पूरा वारदात, जो पूरे वाक़यात रात के 3 बजे तक चलता रहा, इसमें दूसरे अलग अलग मुख्तलिफ पार्टी के लीडरान, सियासी पार्टी के ज़िम्मेदारान सब आकर मौके की जगह पर पहुँचे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर सबसे बात किया। लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है कि नबी की शान की गुस्ताखी जो हुई है, इसके नाम पर इतना बड़ा फसाद मचाना, ये तो मज़हब इस्लाम हरगिज़ नहीं सिखाता। ना ही इस्लाम इस वाक़े की, इस हरकत पर सपोर्ट करता है, ना ही इसकी हिमायत में आता है। ना मज़हब इस्लाम कानून को हाथ में लेने की इजाज़त देता है और ना ही कानून को हाथ में लेने की इजाज़त देता है। बल्कि हमें इख्तियार दिया गया है कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने दर्द को पीसफुल प्रोटेस्ट करें, रोड पर आएँ, बैठें, धरना करें, सब कुछ करें। लेकिन इसकी आड़ में कौम को बदनाम करना, मिल्लत को बदनाम करना, ये हरगिज़ गवारा नहीं है। जिन लोगों ने भी इसके पीछे मुकम्मल काम किया है और इस साजिश को रचा गया है, इनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसमें बहुत सारे ऐसे मासूम लोग भी हैं जो उस जगह से गुजर रहे थे, जो अपने घरों को जा रहे थे, उस जगह से जा रहे थे, उस जगह के पास से गुजर रहे थे, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि उस वायलेंस के अंदर वो मुब्तला ही नहीं थे। और बहुत सारे लोग जो पुलिस स्टेशन के पास बैठकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वो साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट जब वायलेंस में कन्वर्ट हुआ, तो वो लोग तो वहाँ से रुखसत हो गए, निकल गए, क्योंकि वो उस वायलेंस के हिस्सा नहीं थे, वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। जिन्होंने वायलेंस किया उस जगह से वो फरार हो गए, और जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो साफ तौर पर वीडियो के अंदर यानी सीसीटीवी कवरेज के अंदर आ गए हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया। अब भले आप सब जानते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही होगी।
तो हमारी हुकूमत कर्नाटका से और डिपार्टमेंट से अपील है, इल्तिजा है हमारी कि आप जो हकीकी मुजरिम हैं उन्हें सज़ा दिलाएं, क्योंकि इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं देता और ना ही कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। कोई किसी की आंख फोड़े और कोई दूसरा बंदा भी उसकी आंख फोड़े, आंख का बदला आंख फोड़ा जाए तो सारी दुनिया अंधी हो जाती है, क्योंकि नफ़रत को नफ़रत से नहीं बुझाया जाता, नफ़रत को तो मोहब्बत से बुझाया जाता है। हमारे मुल्क में कानून नाम की चीज़ है, अदलिया है, अदालतें हैं, डिपार्टमेंट है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कानून को हाथ में ना लेते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, लीगल प्रोसीजर करते हुए हम इस चीज़ को पूरा करें। तो इस मौके पर इतना सब कुछ फसाद वगैरह बेंगलुरु शहर के अंदर हुआ, लेकिन खुशी की बात यह भी नज़र आई कि सेकुलरिज़म आज भी ज़िंदा है, आज भी मुसलमानों की कौम के अंदर भी कौम की मोहब्बत और मज़हब इस्लाम की मोहब्बत पैदा है। इसी के दौरान एक मंदिर है, हनुमान नामी मंदिर, इस मंदिर को नौजवानों ने चैन बनाकर उस मंदिर की हिफाजत की, ताकि मॉब जो वायलेंस हो रहा है उस मंदिर को अटैक ना कर दे, उस मंदिर पर हमला ना कर दे। जिस तरीके से मंजर आप देख सकते हैं कि इस मंदिर को मुसलमानों ने, मुसलमान नौजवानों ने बचाया, और बहुत सारे दीगर सियासी लीडरान वगैरह लोगों ने भी इस की मुखालिफत की है और कंडेम किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमारी दुआ है कि दोबारा हमारे बेंगलुरु शहर के अंदर ऐसे वायलेंस ना हो और आगे भी ना हो, और हमारा मुल्क शांतिपूर्ण मुल्क रहे और पीसफुल मुल्क रहे, और मज़हब इस्लाम भी पीस यानी अमन व अमान शांति सिखाता है, और जो ये वायलेंस हुआ है इसे मज़हब से ना जोड़ा जाए। जिस नवीन नामी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसे सज़ा होनी चाहिए, और उसका ताल्लुक़ भी उसके धर्म से नहीं है, और ये वायलेंस करने वालों का ताल्लुक़ भी इनके धर्म से नहीं है। ना मुसलमान ने दंगा भड़काया, ना हिंदू ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, ना हिंदू ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, ना मुसलमान ने दंगा भड़काया है। इनका कोई धर्म नहीं होता, ये सब सज़ा के मुस्तहिक हैं, इन्हें सज़ा देनी चाहिए। नवीन नामी शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और जिन्होंने जलाया है, फसाद किया है, जिन्होंने आगजनी की है, इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर मेरी इन सारी बातों को सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।